कोई बेटी दहेज की बलि बेदी पर ना चढ़े, दहेज प्रथा बंद हो। कोई परिवार कर्ज में डूबा रहेगा तो हमारा भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो यह इस पूरे कार्यक्रम का यह थीम है। एक परिकल्पना के साथ ये कर रहे हैं कि इसमें एक तो आर्थिक आज़ादी लोगों को मिले और साथ में आज़ादी की आज़ादी भी लोग प्राप्त हो। सर्व समाज के द्वारा आज यहाँ पे सामूहिक विवाह किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोग हैं, लगभग 101 जोड़ा हैं जो आज पति पत्नी के इस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। और आयोजक समिति आखिर एक जगह पे इतने लोगों की शादी क्या सोच के कर रही है, क्या उनके मनसा है, इसको लेकर हम आयोजक समिति से बात करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य था इतना शादी एक जगह कराने का। जी, आज लगभग 101 जोड़ों की शादी हो रही है, क्या सोच के शादी आज करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये सर्व समाज सामूहिक मंच जो है, ये सभी समाज प्रमुखों जो समाज से अधिकारी कर्मचारी आते हैं उनके आर्थिक और वैचारिक सहयोग से इस गांव में जहां आयोजन किया जाता है वहां प्रत्येक ग्रामीण से 100 रुपये और 2 पैला अर्थात 2 किलो चावल लिया जाता है। उसके सहयोग से समाज को मजबूत बनाने, कोई बेटी दहेज की बलि बेदी पर ना चढ़े, दहेज प्रथा बंद हो, समाज में जो शादियों पे फिजूल खर्ची हो रही है उसको रोका जा सके, नशाखोरी पर अंकुश लगाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना में यह मील का पत्थर इसलिए साबित होगा क्योंकि जब तक कोई परिवार कर्ज में डूबा रहेगा तो हमारा भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो यह इस पूरे कार्यक्रम का यह थीम है। इसके प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं हमारे सरगुजा के वर्तमान संभाग आयुक्त माननीय जी.आर. चुरेन सर हैं, जिनकी प्रेरणा आज एक परंपरा का रूप ले रही है संभाग में। कितने जोड़े यहाँ पे शादी में के लिए आए हैं और किस प्रकार की शादी होती है और कितने सालों से ये होते आ रही है? ये विगत यह चौथा आयोजन है, 3 वर्षों से लगातार होता है। कोरोना काल में कुछ ब्रेक विराम लगा था इस पे। अभी तक इस प्रांगण से तकरीबन 751 जोड़ों का विवाह सामाजिक तौर पे हुआ है और आगे भी यह परंपरा बने समाज में, ताकि समाज के लोग इन कुरीतियों से बच सके जो हमने बताया इस विवाह आयोजन का उद्देश्य है। शादी की अगर बात करें तो कैसी परंपरागत शादी हो रही है, किस प्रकार, कितने टाइम चालू हुए थे और क्या क्या हुआ, वैदिक मंत्रों के साथ कैसे? इस सर्व समाज के मंच पे ब्राह्मण से लेकर शूद्र जाति तक के सभी लोगों को, सभी समाज प्रमुखों को के माध्यम से मंच पे लाया जाता है और जोड़े तैयार किए जाते हैं। और यह पूरे वैदिक और जो समाज अलग अलग जाति समाज के लोग हैं, गोड़ हैं, पहाड़ी कोरवा हैं या गुप्ता हैं या बनिया, जो भी ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, हर जात समाज के अपनी अपनी परंपरा से विवाह होता है। यह सरकारी शादी से बिल्कुल अलग होता है और विधिवत तरीके से कराया जाता है। तो ये थे आयोजक समिति, जिनका मुख्य रूप से अगर उद्देश्य देखा जाए तो कहीं न कहीं जो दहेज प्रताड़ना है उसको मुक्त कराने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ सरगुजा कमिश्नर भी है जो इस सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है आपको और इस शादी का उद्देश्य क्या है। इसमें इस शादी का उद्देश्य जो है पूरा सभी समाज को जोड़ करके, जिस तरह प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि विकसित भारत का निर्माण करना है, उस मंशा के साथ एक तालमेल करके इसको अभी इस साल आयोजन किया गया है। हालांकि पहले भी यहाँ पे आयोजन होता रहा है, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा इसको हम जोड़े एक नए लुक में एक परिकल्पना के साथ ये कर रहे हैं कि इसमें एक तो आर्थिक आज़ादी लोगों को मिले और साथ में आज़ादी की आज़ादी भी लोग प्राप्त हो और एक समतामूलक समाज और समरसतामूलक समाज की हम रचना कर पाएँ। और एक प्रकार से मतलब लोग जो है वर्क कल्चर में आए और प्लस जिस तरह आज समाज में, परिवार में बिखराव दिखता है, माता पिता की सेवा ढंग से लोग नहीं कर पा रहे हैं और वरिष्ठ नागरिकों की जो स्थिति जो खराब दिख रहा है, और उस सब चीज़ को ठीक करने के लिए एक प्रयास है। बाकी आज ग्रामीण जो परिवेश, जिस तरह एक बिखराव दिखता है देवधामी के प्रति, अपने खेत खलिहान के प्रति, जो जिस तरह आज के लोगों में एक अटैचमेंट होना चाहिए, वो अटैचमेंट में कमी आया है, तो उसको सभी एंगल से इसको एक जोड़ने का प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की योजनाओं को हम बेहतर रूप में इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। मेरी ये सोच है कि सामाजिक बुराइयाँ सरकार की योजनाओं को किसी न किसी रूप में असफल कर रहा है। अगर सामाजिक बुराइयों को इस माध्यम से हम लोग ख़त्म कर देंगे तो सरकार की सारी योजनाएं ऑटोमेटिक सफल हो जाएगा। अगर लोगों की बात करें तो इस शादी से क्या प्रभाव पड़ रहा है और बाकी लोगों तक क्या मैसेज जा रहा है, और दहेज एक बहुत बड़ा समस्या है आज के समय में, उसको लेके क्या करते हैं? दहेज समस्या तो है, लेकिन दहेज की स्थिति निर्मित ना हो
अगर इस तरह अगर समाज और प्रशासन और सरकार तीनों एंगल एक साथ मिल कर के इस तरह की काम करेंगे तो दहेज के प्रति जो लोगों में आज जो गहरी भावना भरा हुआ है वो हम उसको समाप्त कर पाएंगे और एक दहेज मुक्त हम समाज की ओर जो है आगे बढ़ पाएंगे। शादी को कराने का उद्देश्य मुख्यतः ये है कि जिस तरह सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करता है और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का सरकार का प्रयास, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर सरकार के इस प्रयास में समाज यदि जुड़ जाए तो बड़ा आसानी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 से आज तक हम देखें तो हम वास्तव में समाज और सरकार का आपस में जिस तरह एक अच्छे एक तालमेल के साथ काम होना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो मेरा सोच ये था कि क्यों न समाज के लोगों को इस शादी के बहाने जोड़ा जाए और सरकारी योजनाओं के साथ उसको थोड़ा सा जोड़ करके एक शानदार विकास में इनको लगाएं, ये मेरा सोच रहा है। और जैसे कि मैंने भी बताया था कि सामाजिक बुराइयां सरकार की योजनाओं को एक प्रकार से बहुत कुछ हद तक असफल कर रहा है। अगर ये सामाजिक बुराइयां जैसे नशा है, शादी में बेतहाशा खर्चा है, जटिल न्याय व्यवस्था है, वर्तमान समय में जो नए पीढ़ी जो बिगड़ रहा है, प्लस परिवार में बड़े वरिष्ठ जनों का, माता पिता का जिस तरह उपहास हो रहा है, उनको एक प्रकार से उपेक्षा की नज़र से जो देख रहे हैं, ये सारे विकृतियाँ जब समाप्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है हमारे सरकार के विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति या परिवार तक पहुंचेगा। ये मेरा सोच था। ये थे सरगुजा कमिश्नर जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो गई इससे कहीं ना कहीं। अभी कुछ जोड़े हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आज आप लोगों की शादी हुई यहाँ पे, पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी हुई, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे आप? आज ये शादी हुई बहुत अच्छा लग रहा है। दहेज प्रथा का मामले में तो बहुत बढ़िया है कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ रहा है और हम लोग के माता पिता को भी ये सब शादी में बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक लड़की हैं, दहेज एक बहुत समस्या है आज की डेट में। आज आपकी शादी हुई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये थे वो जोड़े जो आज हिंदू रीति रिवाज के साथ एक 7 जन्मों के लिए पवित्र पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आयोजक समिति के इस आयोजन से आने वाले समय में क्या फ़र्क पड़ता है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।